अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है? अगर आप लोगों को चाहिए होगी रिकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। ये रिकॉर्ड हो रही है पूरी रिकॉर्डिंग ना मेरे पास। ठीक है। अच्छा, तो भाई अब हम लोगों को सर ने जो इम्प्लीमेंट करवाया था ना कोड, वो ये करवाया था कि भाई ये तमाम जितने भी एलिमेंट हैं इनको आपस में सम करवा दो। तो लूप के अंदर क्या हो रहा था, ये एक लूप के अलावा भी एक वेरिएबल बनाया था सर ने, जिसको सर ने जो है वो इस वेरिएबल को रजिस्टर 26 के नाम से लिया था। तो फिर अब यहाँ पर इसका जब आउटपुट देख रहे हैं तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 36। सही है, सॉरी 31। इन तमाम एलिमेंट को आपस में सम करेंगे तो ये 31 हमें आउटपुट दे रहा है। सर ने हमें क्या करवाया था, सर ने हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी। अब सर ने हमें ये कह दिया कि अब आप बजाय ये काम करने के, आप क्या करो कि इसी लूप को इसी एरे को यूज करो इसी लूप के अंदर, लेकिन अब यहां पर कंडीशन दे दो किसकी, अब आप ये कंडीशन दे दो कि भाई अगर आपका जो भी एरे है उसका जो भी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है अगर वो मैक्सिमम होती है मैक्स वेरिएबल से, तो फिर क्या हो जाए कि भाई मैक्स में उसी एरे की वो वाली वैल्यू जो है वो जाके सेव हो जाए। सर ने ये कंडीशन इसके लिए ब्रांच कंडीशन लगाई थी। फिर इसी तरीके से सर ने कहा था कि एक और कंडीशन लगानी है। पहले तो सर ने रिकॉर्डिंग में कहा था सिर्फ मिनिमम, लेकिन फिर बाद में जब असाइनमेंट के साथ ऑफिशियली कहा तो उसमें सर ने कहा था कि भाई मैक्सिमम भी देनी है। मैंने कहा चलें ठीक है सर, आंखों पे सर आपकी, हमारी सर आंखों पे आपका असाइनमेंट। तो फिर सर को हमने यहाँ पे आ गया। सर ने हमसे कहा कि भाई ये वाली कंडीशन लगाकर मुझे ये इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई एरे और इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसमें जाके असाइन हो जाए, दैट्स इट। और ये पूरा एल्गोरिथम जो है वो हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, तो सर की वाली पहली एग्जांपल को लेते हुए चलें या डायरेक्ट उस पे आ जाएं असाइनमेंट पे, क्योंकि एज कम्पेयर टू असाइनमेंट सर की इंस्ट्रक्शन जरा कम भी है और आसान भी है। बाकी आप लोग बता दें। आई थिंक असाइनमेंट बताओ, तुम लोग क्या कहती हो आयशा, एमन? मेरे ख्याल से तो असाइनमेंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट फिर लेट भी हो जाएगा ना फिर बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए। हो जाएगा। और मेरी तबीयत भी कुछ ना ठीक नहीं है। अल्लाह मैं बहुत रहम। मुश्किलों से बैठी हुई हूँ थकन 3 थकन साल। हो गई होगी, मुझे वर्कलोड ज्यादा है ना, थकन हो गई होगी। हाँ, मुझे मतलब आज 4 दिन हो गए मेरे फीवर जुकाम नजला सब एक साथ। अल्लाह रहम, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। अच्छा जी, तो भाई ये एक अलग सिमुलेटर है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक एडिटर और दूसरा ये तमाम रजिस्टर्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई रजिस्टर X1 से स्टार्ट होते हैं, यानी X0 तो फिक्स होता है जीरो के लिए, सर ने बता दिया था। X1 से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक के, X31 तक के, यानी 32 रजिस्टर होते हैं अगर जीरो को भी मिला लें। तो हर रजिस्टर का यहाँ पर कोई ना कोई नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है, प्रीफिक्स दिया हुआ है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने हमारे लिए जो आसान होता है रजिस्टर को याद करना, वो एक्स और नंबरिंग के साथ होता है। अब हमें इतना तो याद नहीं होगा ना भाई, X3 को हम जीपी कहते हैं, टीपी कहते हैं। तो सर ने हमें ये कहा था कि आप इसको नहीं देखें, आप चाहें तो इस नाम से भी रजिस्टर बना लें, लेकिन हमारे लिए जो कन्वीनियंट होता है वो ये होता है कि एक्स की सीरीज हर रजिस्टर में एक्स जरूर है, लेकिन एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। अगर मैं X1 की बात करूं तो ये X1 रजिस्टर, फिर 2, 3, 4 सो एंड सो फोर्थ टिल 31। ये तो हमारे पास रजिस्टर है। तो अब मैं यहाँ पर आपको अगर मैं असाइनमेंट दिखाऊं कि मैंने पूरा लूप जो है वो चला लिया, लूप चलाने के बाद जो मैंने आखिरी जो वैल्यू ली थी कि भाई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें आ जाए और मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन से रजिस्टर में आ जाए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास 28 में आ जाए और मिनिमम वैल्यू जो है वो 27 में आ जाए। तो यहाँ पर मेरा एरे जो था वो क्या था कि भाई 9 एक वैल्यू थी, 8, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देन उसके बाद आखिरी वैल्यू 10।
तो अब यहाँ पर जो मेरे पास जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए सर को लेबल लगा के कि सर 27 रजिस्टर में जो है वो मेरी पूरे एरे की आखिर सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है, और 28 रजिस्टर में जो है वो मेरी सबसे बिगेस्ट वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे बिग वैल्यू कौन सी है, 10, फिर 8 7 6 5 4 3 के बाद फिर दोबारा 7, फिर 8 और फिर 9। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 10, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई मेरे पास, 3। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो मेमोरी में ये आ रही है। सर को इस तरीके से दिखाना था। तो सर ने असाइनमेंट में कहा हुआ है ना कि अगर यहाँ पे देखा जाए, विद एनी रैंडम वैल्यू असेंबली लैंग्वेज कोड फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एरे। यहाँ तक के काम कर लिया, मिनिमम नंबर 27 में आ गया, मैक्सिमम नंबर 28 में आ गया। फिर हमें क्या करना है, सर ने कहा कि सबमिट योर सी कोड। सी ले लें या सी शार्प ले लें, मैंने सी शार्प कोड लिया। सी शार्प कोड के बाद उसका आउटपुट ले लिया। ये ठीक है मुझे जी। ये अभी जो आपने बात की 27 पता नहीं मिनिमम में, ये 28, ये क्या मुझे समझ नहीं आई, आपने भी क्या कहा? अभी आएगी ना, अभी तो सिर्फ ये वो बता आ रहा हूँ रही कि है, असाइनमेंट में करना क्या है। सही है। सही है, वो जो आप तभी तो कोड पे है। असेंबली का कोड दिखा रहे हैं, उसमें जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो आपने सब रैंडम लिए क्या? नीचे नीचे आए। ये वाले नंबर, हाँ, जो इनिशियलाइज ये किए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लिए हैं जैसे ये रैंडम नंबर लिए। अच्छा, जो एरे हम लोगों ने लिए वही हम लोग इससे इसके मुताबिक जी मतलब लिए। ठीक है। जी। तो ये वाली, सिर्फ ये वाली जो लाइन है ना, वो हमने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट की है। असेंबली में बिल्ड करनी है। जी। अच्छा, ये तो जो बस एरे बस देखे ना, जी जी, जी, ये जो आपने लिखा क्या है कह रहे हैं, साइन फर्स्ट वैल्यू एरे x27, ये क्या है? ये रजिस्टर्स हैं। मैंने आपको बताया ना कि अच्छा, ये सब रजिस्टर। 31 रजिस्टर्स होते हैं। हर वेरिएबल, अब हमारी अपनी मर्जी, हम 32 के 32 में से कोई सा भी रजिस्टर हाँ, यूज कर सकते हैं। बस ये है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कि अगर एक रजिस्टर हमने किसी वैल्यू के लिए लिया है तो हम कोशिश करें कि दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा रजिस्टर मतलब लें। अभी आते हैं इस पे, देखते डुप्लीकेट हैं। होना चाहिए, डुप्लीकेशन जी, नहीं मतलब वरना होनी चाहिए। ओवरराइड कर देगा ना वो वैल्यू। हाँ, सही है। ले तो लेगा वो वैल्यू, लेकिन वो रिसेंट वैल्यू लेगा, पहली वाली वैल्यू को हाँ, ओवरराइड कर देगा। ठीक है ठीक है। सही। मीन्स कि अगर हमने तो मैक्सिमम के लिए रजिस्टर 12 लिया है तो मिनिमम के लिए हम 14 लेंगे, ऐसा होगा? जी जी, ओके। जैसे मैंने मैक्सिमम के लिए 27 लिया है, सही है, और जी, सॉरी मैक्सिमम के लिए 28 लिया है, मिनिमम के लिए 27 लिया है। ये आपकी अपनी ठीक मर्जी है, कोई सा भी रजिस्टर ले ले है। 32 के 32 में से। बस x0 फिक्स है कि इसमें जीरो वैल्यू होती है, इसमें हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। ये आपको रेप्स बता रहा है। अगर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें, जीरो इंडेक्स जो है वो, इसमें मैं कोई वैल्यू नहीं दे सकता, ये फिक्स है जीरो। x1 के बाद हाँ मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ रही है। अभी तो हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो गार्बेज वैल्यू होती है ना रजिस्टर्स में, वो आ रही होती है। बाकी सब रजिस्टर हमारे पास खाली हैं। इसका मतलब कि 32 के 32 इस टाइम हमारे पास खाली हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे अगर मुझे किसी रजिस्टर में जरूरत पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर 3 में, x3 में मेरे पास पहले से वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, एड x यहाँ पर 3, प्लीज इस गानों को जो है ना इग्नोर कीजिएगा, कोई इवेंट चल रहा है यहाँ पे आ रही होगी आवाज आप लोगों को। और यहाँ पर मुझे x में देखें, असेंबली लैंग्वेज में जो हमारे पास ये RISC-V का जो पैटर्न होता है वो ये है कि अगर मुझे एक रजिस्टर में सिंगल वैल्यू क्या करनी है, ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता कि भाई यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक वैल्यू दे दी 2। ऐसा नहीं है कि मैं रजिस्टर x3 पे 2 वैल्यू ऐड करवाना चाह रहा हूँ, नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर रजिस्टर टू रजिस्टर वैल्यू कॉपी करनी है तो डायरेक्ट ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी। लेकिन अगर मुझे रजिस्टर में डायरेक्ट अपनी मर्जी से हार्ड कोड वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं ऐड आई की इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। सही है, ऐड आई की इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। अब मैं चाहता हूं कि x3 पे 2 वैल्यू मैं
ऐड करवा दूं तो मुझे यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा x0 कॉमा के बाद 2। अब ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन है। अब मैं अगर प्रोसेस करूंगा और स्टेप करूंगा तो यहाँ पर देखें x3 में कौन सी वैल्यू आ गई, जो ऑरेंज कर देता है ना यहाँ पर प्रोसेस में जाकर जब आप रन करते हैं। चले मैं यहाँ पर अगर दोबारा जाता हूँ प्रोसेस पे, डायरेक्ट रन करता हूँ तो देखें फाइनली जो ऑरेंज रजिस्टर होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। इस टाइम मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि भाई ऐड कर दो x3 में कांस्टेंट वैल्यू। तो असेंबली लैंग्वेज में चाहे वो 8086 की असेंबली लैंग्वेज हो या RISC-V ही क्यों ना हो, एड्रेसिंग मोड कहलाता है ये। इसमें हर इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक इस कॉमा से पहले वाले जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग डेस्टिनेशन, और जो उस पहले कॉमा के बाद जो दो होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते, सही है इंस्ट्रक्शन, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं सोर्स। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 में अगर हम लोग 0 ऐड करें तो 2 ही होगा, तो और 2 को हम लोग क्या कर देंगे 3 में ऐड करवा देंगे। तो भाई मैं यहाँ पर हमारे पास RISC-V में हमें ये अलाउ नहीं होता डायरेक्ट कि भाई मैं डायरेक्ट ही इसको ऐड करवा दूं, नहीं। इसीलिए x0 जो है वो 0 के लिए फिक्स कर दिया गया है कि अगर आपने सिंगल वैल्यू देनी है तो x0 के साथ करो। इसका मतलब ये है कि भाई आप एक रजिस्टर x3 में एक वैल्यू दे रहे हो, x0 का मतलब है 0, फिर उसके बाद इसमें अगर आप प्लस कर रहे हो 2, तो इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली x3 में कौन सी वैल्यू जाएगी, x3 में कौन सी वैल्यू जाएगी, x3 में जो जाएगी वो वैल्यू वो जाएगी x3 इक्वल टू 2 वैल्यू, ऑब्वियसली इसका ये मतलब है। तो असेंबली में जरा हमें उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चलना होता है। तो ऐड आई क्यों लिखा, ऐड आई इसलिए लिखा। अब मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगा ऐड। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मेरे पास रजिस्टर था, इसकी भी गार्बेज वैल्यू को खत्म कर देते हैं x2 की। तो मैं चाहता हूँ कि जो x3 वैल्यू में है वो x2 में मेरे पास आ जाए। तो मैं अब यहाँ पर मुझे रजिस्टर टू रजिस्टर वैल्यू कॉपी करनी है, तो मैं सिर्फ ऐड के इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि x2 के अंदर जिस रजिस्टर के अंदर मुझे वैल्यू कॉपी करनी है वो हमेशा डेस्टिनेशन होता है। जैसे कि मैंने 2 जो है वो कॉपी करनी थी 3 के अंदर, तो 3 क्या हुआ, डेस्टिनेशन हुआ, और जहां से वैल्यू आएगी वो सोर्स होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डेस्टिनेशन हुआ। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास 3 की वैल्यू, रजिस्टर 3 की वैल्यू जो है वो 2 में कॉपी हो जाए, तो मैं डायरेक्ट x3 नहीं लिखूंगा, कीप इन माइंड। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x0 कॉमा के बाद, सॉरी यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा x0 कॉमा के बाद x3। अब ये इंस्ट्रक्शन मेरे पास फुलफिल है। अब यहाँ पे देखें जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं और सामने असेंबली कोड भी खुद ही जनरेट कर रहा है। अब ये दो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, मैं डायरेक्ट इसको रन करता हूं तो आपके सामने देखें कि रजिस्टर x2 में पहले x3 में वैल्यू आई, फिर x3 से x2 में भी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं इसको रीसेट करके अगर स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो पहली वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, पहली वैल्यू जो है वो x3 में जाएगी, क्योंकि पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि x3 में 2 ऐड कर दो। देन उसके बाद फिर दोबारा मजीद स्टेप करो, तो अगला स्टेप क्या था मेरे पास, जो x3 की जो वैल्यू है वो कॉपी हो गई किसमें। तो ये दो मेन इंस्ट्रक्शन आप लोग समझें, इन दो मेन इंस्ट्रक्शन का हमारे पास काम है सारा। ऐड आई क्यों लिखा और ऐड क्यों लिखा, ये चीज समझ में आई है नहीं? मुझे नहीं आई समझ। आ गई समझ। जी आयशा, क्या समझ में नहीं आई इसमें? अभी देखिए मैंने कोई हाँ असेंबली लैंग्वेज इसमें इंप्लीमेंट नहीं करवाई है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन आपके साथ आगे आके यूज होगी। ऐड आई का क्या मतलब होता है, किसी भी रजिस्टर के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करवानी है तो आप ऐड आई लिखोगे। अगर मुझे रजिस्टर टू रजिस्टर वैल्यू कॉपी करवानी है, अब देखिए x3 क्या था, रजिस्टर था ना, इसमें वैल्यू जो है वो 2 ऐड थी। अब मुझे x3 से रजिस्टर में कॉपी करवानी है वैल्यू, तो मैं यहाँ पर सिंपल ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखूंगा और मैंने कुछ नहीं बताया इसके अलावा।
और ये मेरे पास प्रोसेसर है, हर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हुए चला गया। मैंने रन किया तो यहाँ पर देखें आखिरी इंस्ट्रक्शन मेरे पास x2 की थी, तो x2 पे इसने 2 को क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। ठीक है, जी क्लियर अब है। बताएं अगर अभी भी नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नहीं आ गया समझ। जी ऐमन आपको क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इस एडिटर को क्लियर करता हूँ। अभी मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई रन का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक भी इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा तो प्रोसेसर में मेरे पास आ जाएगा। अभी मेमोरी में भी हम लोग आएंगे, सर ने इस मेमोरी के बारे में भी बताया था, आपको याद हो। और हमें जो है जो अपना एरे बनाना है वो बेसिकली इस मेमोरी में एलोकेट करना है। अभी ये वाली मेमोरी आएगी, ये वाली मेमोरी में एलोकेट करना है। सर ने कहा था ना कि हमें असाइनमेंट में जो एड्रेस ऐड करना है वो कौन सी मेमोरी यूज करनी है, x100। बेस एड्रेस कौन सा यूज करना है वो ये है। अब इसमें कैसे वैल्यू जाएगी, किस तरीके से जाएगी, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सी शार्प पे डायरेक्टली हमने क्या कर दिया था कि भाई एक एरे बना दिया और एरे के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि भाई एरे कितना बड़ा होना चाहिए और उसके एलिमेंट भी डिफाइन कर दिया। तो एक लाइन में सारा कोड हो गया था। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इस लाइन का मतलब ये है कि हमने अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई एक एरे बना दिया। अब सी शार्प का काम है कि वो एरे को किस मेमोरी में जाके एलोकेट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा इससे कंसर्न नहीं होता। ठीक है, अच्छा, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमें ये भी बताना है कि एरे जो है जो ये बनने जा रहा है इसको हमें इस मेमोरी एड्रेस पे एलोकेट करवाना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो लिखने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि भाई देखें, सबसे पहले तो हमें वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे कि भाई एक वेरिएबल हमने मैक्स के लिए लिया था, एक वेरिएबल मिनिमम के लिए लिया था। कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, एक वेरिएबल जो था कि जो लूप में इंडेक्सिंग को रीड कर रहा था, आई वेरिएबल था। ठीक है, तो कितने वेरिएबल हो गए, 3। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पहली इंस्ट्रक्शन को उठाया, यहां से इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये काम हमने क्यों किया है भाई, एड आई x22 मैंने रजिस्टर ले लिया। मैंने आपको बताया कि ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैं 32 रजिस्टर में से कोई सा भी रजिस्टर लूं। आप जरूरी नहीं है कि आई का जो वेरिएबल बनाने जा रहे हो, सही है, क्योंकि देखो आई को इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। लूप की इंस्ट्रक्शन क्या थी, लूप की इंस्ट्रक्शन थी, मैं यहां से इस लूप की इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि क्वाइट क्लियर हो जाए हमें कि हम लोग काम किसके लिए बेसिकली कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कमेंट कर दिया। अब हमने एक रजिस्टर लिया और इस रजिस्टर को कंसीडर कर लिया कि ये आई रजिस्टर है और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने ऐड आई, क्योंकि रजिस्टर के अंदर हम हार्ड कोड 0 वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं ना, 0 वैल्यू। तो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन ली, x22 कोई भी रजिस्टर लिया। कीप इन माइंड आप लोग भी कोई सा भी रजिस्टर ले सकते हैं, कोई कैद नहीं है। अब ये सवाल पूछना कि भाई x22 ही क्यों लिया,
आप X21 भी ले सकते थे, आप X1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, XYZ कुछ भी ले सकते थे। 31 रजिस्टर्स में से आपकी अपनी मर्जी है, जो सा खाली मिले आप ले लो। तो भाई हमने क्या किया, हमने इन 32 रजिस्टर में से ये जो X22 का जो रजिस्टर है इसको सपोज कर लिया कि भाई ये आई वेरिएबल हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो हमने लूप के लिए जो ये वाला वेरिएबल था इसके लिए एक रजिस्टर मुख्तस कर लिया। अब आ जाओ दूसरी इंस्ट्रक्शन पे। दूसरी इंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। मैं चाहता हूं कि जो मैं एरे बनाने जा रहा हूं वो मेरे पास, जो मैं एरे बनाने जा रहा हूं वो मेरे पास जो है वो बेस एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये एरे बना दिया, अब ये किस मेमोरी में एलोकेट हुआ है हमें नहीं पता, C# हाई लेवल लैंग्वेज में हमें नहीं पता, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमें एलोकेट करनी पड़ती है मेमोरी। तो हमने क्या किया कि X25 रजिस्टर लिया, उसमें एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दी विच इज 100। तो इस X25 को हमने एज अ बेस एड्रेस यूज किया है कि जो भी एरे हम लोग ऐड करवाएंगे वो इस मेमोरी में जाके एलोकेट हो जाए। अब 10 सर ने कहा था कि भाई 10 नंबर एलोकेट करवाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि भाई यहां से आपकी मेमोरी स्टार्ट हो और जो भी एरे बनना शुरू करे वो 0 इंडेक्सिंग उसके लिए ये है, 1 इंडेक्स ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 5 6 7 8 और 9। अब ये बताएं ये वाली बात समझ में आई है या नहीं? नहीं, मुझे ये X25 वाली बात समझ नहीं आई। ये तो समझ आ गया। नहीं लेकिन आई। इसमें एड्रेस चेंज नहीं हो जाएगा, जैसे लोकेशन तो 100 है ना। ये लोकेशन है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखी आ रही एड्रेस, हमें क्या करना है, सही। असाइनमेंट में सर ने बताया है कि आप जो भी एड्रेस यूज करवाओगे इनिशियलाइज यानी यूज बेस एड्रेस। बेस एड्रेस आप कौन सा रखोगे, ये वाला एड्रेस रखोगे। तो बेस एड्रेस क्या है, ये वाला हमने यूज कर लिया। तो ये हमें मेमोरी एक रजिस्टर में बताना अच्छा। पड़ा कि भाई हम एक रजिस्टर में बताना पड़ा कि हम इस मेमोरी एलोकेशन में इस मेमोरी एड्रेस पे एक एरे स्टोर करने जा रहे हैं। तो वो रजिस्टर कौन सा हुआ जिसको पता है वो ये है। अब X25 क्या है कि उस रजिस्टर को इस एड्रेस पे सेव करेगा, उसके लिए हमने X25 ले लिया। आप कोई भी रजिस्टर ले सकते थे, ओके। सही है। अब X25 क्यों लिया, ये मेरी मर्जी, क्योंकि X25 जो था वो क्या था, फ्री था, ठीक है। अब इसी तरीके से अगले इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अब जो एरे जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वो इस मेमोरी एड्रेस पे हमने बता दिया कि भाई एरे जो है वो असेंबली लैंग्वेज में जब हम लोग काम करते हैं तो मेमोरी भी बतानी पड़ती है, तो वो मेमोरी बताने के लिए हमने ये ले लिया, ये वाला रजिस्टर ले लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगली इंस्ट्रक्शन मेरे पास क्या थी, अगली इंस्ट्रक्शन मेरे पास ये थी, ये वाली। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट करता हूं। अब इसका क्या मतलब था कि आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक के जाएगा, लेस देन 10 तक के जाएगा, सही है। जो आई की जो आखिरी वैल्यू है 10, यानी एरे की जो वैल्यू है, रेंज है 10, वो भी मैंने एक रजिस्टर में स्टोर करवा दी। तो मैं यहाँ पे लिखा ना कंटेन द लूप काउंट, लूप की काउंटिंग कितने टाइम चलेगी वो मैंने कह दिया, क्योंकि कंडीशन लेस देन की तो मैं दूंगा ना, ठीक है। तो लेस देन कितनी चलनी चाहिए, 10। तो 10 जो है वो मैंने एक काउंटिंग ले ली, एक वैल्यू ले ली जिसको मैंने स्टोर कर लिया रजिस्टर 24 में। अब आप ये देखें कि 32 में से X0 तो फिक्स है 0 के लिए, बाकी 31 में से मैंने कितने रजिस्टर यूज कर चुका हूं, 3 रजिस्टर मैंने रिजर्व कर लिए, सही है। 3 रजिस्टर जो है वो मैंने क्या कर लिए, रिजर्व कर लिए, और बाकी अभी भी मेरे पास जो है वो 28 रजिस्टर बचे हैं फ्री, जिनको मैं अपनी मर्जी से किसी भी रजिस्टर को उठा के यूज कर सकता हूं।
इस चीज को समझ में आनी चाहिए ये चीज, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो सर से सवाल कर रहे थे कि सर ये वाला रजिस्टर क्यों लिया, वो वाला रजिस्टर क्यों लिया। यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है? जी अच्छा जी। अच्छा, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा पानी पी के आ जाऊँ, हला खुश्क हो गया मेरा। जी जी बिल्कुल। रमशा, समझ में आया? हाँ हेलो। हाँ, हाँ हेमंत, कहाँ तक पहुँचा यार? असाइनमेंट का क्या करना है? मैंने एक वर्ड भी नहीं लिखा था, समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। यार बस खैर देखो अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तुमने कुछ मैं किया? मैं अभी थोड़ी देर पहले सर की रिकॉर्डिंग ही सुन रही थी, उसमें मुझे अच्छा ऐड आई और ऐड का डिफरेंस जो है मुझे यही कंफ्यूज कर रहा था कि क्या डिफरेंस अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो कॉन्स्टेंट्स के लिए होते हैं ना। हाँ, तो ये मुझे अब क्लियर हुआ है। अच्छा, अब सही। तो अब देखो सर ना अब बहुत फास्ट जा रहे थे असल में, यार इसलिए उन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सर तो फास्ट जाएंगे, क्योंकि सर तो बार बार तो ये एक तो बबल शॉट हमसे करवा रहे हैं, और बार बार सर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई असेंबली लैंग्वेज इतनी कोई खास हम लोग यूज नहीं करेंगे। असल हाँ में हम लोग बिल्कुल। मुझे सीएस तो सर की ये स्टूडेंट्स बात नहीं है समझ ना, में नहीं आई। सीएस के वो स्टूडेंट्स है ना सब, तो इस वजह से शायद सर उन्हीं को ही फोकस कर रहे हैं ज्यादा। नहीं, मैं आपको बताऊं, पता है क्या, ये बात असद ने भी पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि सर को, लेकिन सर ने आए शाए बाएं हमारी बात को कर दिया। सही। सर ने रिस्पॉन्स नहीं किया ना बात का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया। नहीं, कोई खास रिस्पांस नहीं किया। वाह। उन्होंने बस ये कहा कि अच्छा जी, हम यहाँ तक कि फेल क्लियर है भी भाई। कर देता स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो कर देंगे। ग्रेस का तो सोचिएगा ही नहीं कि ग्रेस सर दे देंगे सारा यूब लतीफ की तरह। कि पूरा असाइनमेंट एक फ्री में उन्होंने दे दिया था। फर्स्ट असाइनमेंट इतना डेंजरस है। तो इन सर का कोई, बिल्कुल मंडे से हम लोग, यकीन करें मंडे से लगे हुए हैं। सर खालिद खान साहब ने हमें असाइनमेंट दिया हुआ है, रीडिंग असाइनमेंट, उसको अभी तक के देखा भी नहीं है। फिर ये वाला और अब वो कल के लिए मुख्तस कर, परसों क्लास है। इसी ने पूरा वीक ले लिया ऐसी असाइनमेंट ने, ये क्या करें। ऑनलाइन सेशंस ही है ना अभी, फिजिकल तो नहीं हाँ जाना? हाँ ये ऑनलाइन ऑनलाइन सेशन ही चलेगा, आप टेंशन फ्री हो जाए, पेपर भी फाइनल भी ऑनलाइन ही होंगे। नहीं होती अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑन, हमारी तो ऐसा ही यूनिवर्सिटी लग ऑन रहा नहीं होगी फिलहाल। जी। चलो सही है। अच्छा जी, तो है। यहाँ अच्छा तक है के वैसे क्लियर था रमशा, भाई, हमें आगे जाना नहीं बढ़िए। पड़ेगा। जी ओके ओके, भाई, जिस टाइप कंटिन्यू के ये करें आप। सब्जेक्ट्स हैं इसमें तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस वेरिएबल को नहीं लेंगे, अभी हमने सिर्फ जो है वो यहाँ तक का काम कर लिया। ओके। अब क्लास यहाँ पर देखना है आप लोगों ने कि ये वाला जो वेरिएबल था ये तो एडिशनल था, ये मुझे यहाँ पर अपना असाइनमेंट में मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए सम की एग्जाम्पल को मैंने किया था उसके बाद देन। अच्छा, कंटेन, यहाँ तक कि ये 3 वेरिएबल हमने बना लिए। इन वेरिएबल का क्या काम है कि भाई लूप का जो आई वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, वो x22 है। लूप के अंदर जो आखिरी वैल्यू, जो लूप जहां तक के चलेगा वो 24 टाइम्स चलेगा, सही है, x24 टाइम्स चलेगा, सही है। और जो भी हम लोग एरे बनाएंगे वो इस एड्रेस पे स्टोर होगा। अभी तक के हमने एरे नहीं बनाई है, अब एरे बनाने जा रहे हैं, सही है। लेकिन उससे पहले चलो पहले एरे बना लेते हैं। अब एरे बनाने की पहली इंस्ट्रक्शन क्या है
एरे बनाने की पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि एरे को हम लोग मुख्तस कर रहे हैं कि भाई एरे जो बनेगा वो हमारे पास x1 रजिस्टर जो है वो एज ए एरे लेंगे। सही है। अब इस इंस्ट्रक्शन को पहले समझिएगा। मैंने यहां से इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि ऐड करवा दिया रजिस्टर में एक कांस्टेंट वैल्यू विच इज 9। सही है, इस 9 की बात कर रहे हैं। और इस 9 को मुझे अब एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करवाना है। और वो मेमोरी एड्रेस कौन सा होगा भाई? वो मेमोरी एड्रेस मेरे पास जो होगा वो ये होगा। और ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? x25। सही है, इस चीज को क्लियर समझिएगा कि अब मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू, एक एलिमेंट ऐड करवाने जा रहा हूँ x1 के अंदर। सही है। और इस एलिमेंट को मुझे इस मेमोरी के इधर स्टोर करना है। पहला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इस मेमोरी पे जाना है ना। इस मेमोरी के अब कौन से इंडेक्स पे जाता है ये हमें बताना है। तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली और उसको एक रजिस्टर में बाइंड कर लिया। कौन सा रजिस्टर है? x1। दो चीजें होती हैं, समझिएगा इस चीज को। एक होती है एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाना, यानी इस मेमोरी के अंदर वैल्यू को ऐड करवाना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोर बाइट। क्या कहते हैं? एरे के यानी इस मेमोरी के अंदर इस 100 मेमोरी एड्रेस पे मुझे वैल्यू को ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दूंगा कौन सी? स्टोर बाइट की। स्टोर बाइट के बाद मैंने काम क्या किया है उसको देखना है। मैंने कहा कि एक वैल्यू मैंने यहाँ पे x1 में दे दी और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसी के हवाले से क्या दे दी कि स्टोर बाइट जो x1 की वैल्यू है वो इस एड्रेस के 0 इंडेक्स पे भेज दो। इसका मतलब कि इस एड्रेस के 0 इंडेक्स पे 9 भेज दो। नहीं आया समझ में? आ गया थोड़ा सा देखें, समझ। दोबारा देखें। आ गया। चलें दोबारा देख लें। 9 जो है वो हमने x1 में स्टोर करवाया। ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस कांस्टेंट वैल्यू को जो कि x1 में है उसको स्टोर करवाना है। यानी इस मेमोरी के ये हो गए मल्टीपल इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 हो गए। ये सही है, आपके पास आ रहे हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये बहुत बड़ी मेमोरी है। सही है। सर ने कहा है भाई ये पूरी एक ही मेमोरी है नीचे तक। सर ने हमें कहा है कि एरे जो है वो इस मेमोरी पे एलोकेट करवाना है। फिक्स कर दिया सर ने। तो हमने भाई ले लिया कि भाई ये वाली मेमोरी हमने फिक्स कर दी इसमें। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो स्टोर एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, ये इस टाइम 25 में है। अब 25 मेमोरी जो है वो तो बहुत ह्यूज मेमोरी है। अब इसके किसी ना किसी इंडेक्स पे तो भेजना है ना। तो कौन से इंडेक्स पे भेज दिया? हम चाह रहे हैं कि भाई 0 इंडेक्स पे, इसके 0 इंडेक्स पे वैल्यू उठ के आ जाए। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि स्टोर कर दो 1 बाइट की वैल्यू। ये क्या है? 1 बाइट की वैल्यू। स्टोर कर दो x1 की वैल्यू 100x की मेमोरी के 0 इंडेक्स पे। यानी ये वाला काम हमने किया कि 9 को स्टोर कर दो इंडेक्स 0 पे। अब बताएं ये चीज समझ में आई या नहीं? जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ गया ये चीज क्लियर नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दें दोबारा रिपीट कर देते हैं। सही है, पहले ये चीज क्लियर करनी होगी। एरे की मैंने यहाँ पे लिया कि 9 वैल्यू। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि भाई एरे के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स पे हो जाएगी। लेकिन असेंबली में हमें बताना है कि भाई पहली वैल्यू 0 पे इंडेक्स हमें करवानी है, ऐड करवानी है, और कौन सी मेमोरी में जाके करवानी है इस मेमोरी का भी बताना है। तो भाई हमने, सर ने हमें बता दी कि भाई ये वाली मेमोरी होनी चाहिए। सही है, ये मेमोरी होगी।
अब इसके कौन से इंडेक्स पे आपने 9 वैल्यू ऐड करवानी है, तो भाई इस मेमोरी पे रहते हुए हमने 0 इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू ऐड करवानी है। तो मेमोरी के अंदर वैल्यू भेजने के लिए हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी SB, जिसका मतलब होता है स्टोर कर दो बाइट की वैल्यू। अब एक बाइट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हमने रजिस्टर में ले ली थी 9, कि 9 की पहली वैल्यू मेमोरी 100 मेमोरी के 0 इंडेक्स पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, ऐड करवाना चाह रहे हैं, ये ऐड हो जाए। अब जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ ना, रन करता हूँ, सही है, प्रोसेस करता हूँ, तो देखें मेरे पास इसके 0 इंडेक्सिंग पे 9 वैल्यू उठ के आ गई। जबरदस्त, ठीक है। अब क्लियर है। ऐसे ही मुझे यही वाला काम जो है वो 10 दफा करना पड़ेगा, जो कि हमें लग रही थी अल्लाह पता नहीं कितनी लंबी इंस्ट्रक्शन लिख दी, बस काम रिपीट हुआ है सारा। अब x1 में 8 वैल्यू उठाई, उसको इंडेक्स 1 पे स्टोर कर दिया, फिर 7 वैल्यू उठाई, उसको इंडेक्स 2 पे स्टोर कर दिया। तो अब मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, सही है, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस डाल के पेस्ट करता हूं, और अब मैं यहाँ पर प्रोसेस करता हूं, रन करता हूं F4 से, और मेमोरी में देखें मेरे पास 9 के बाद 8 आ गई मेमोरी। कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। कौन सी मेमोरी पे, सर को ये बताने के बाद सर हमने जो है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस मेमोरी के इस इंडेक्स पे इस टाइम 2 रैंडम वैल्यू हमने जनरेट करवा दी, जो मैंने असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है कि ये देखें एंड में मिनिमम मैक्सिमम बताया हुआ है, और एंड में सर को मेमोरी से भी बताया है कि भाई 0 इंडेक्सिंग पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंडम वैल्यू जो है वो एलोकेट करवा के दिखा। सही है, ये बताएं यहाँ ये वाली इंस्ट्रक्शन समझ में आती है या नहीं? आ गई समझ में। हाँ अब क्लियर हमने है। क्या किया कि भाई दूसरा एलिमेंट लिया था, उसको भी x1 में स्टोर करवाया, सही है, क्योंकि देखें अब जब हमारा मकसद ये था, जब 0 पे इंडेक्सिंग पे हमने 9 वैल्यू इंप्लीमेंट करवा दी, तो हमारा एक मकसद x1 से पूरा हो गया। अब हम चाहें x1 को दोबारा से दूसरी वैल्यू के भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, x1 को ही उठाया, दूसरी वैल्यू यूज की, और उसको जो इसके पास 100 का जो एड्रेस है, उस एड्रेस के 1 इंडेक्स में हमने जाके स्टोर करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरे एड्रेस पे 1 इंडेक्स पे इस मेमोरी के इस टाइम यूं समझ लें कि ये x25 है, ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, ये वाला एड्रेस, ये एड्रेस हमने x25 पे स्टोर करवाया हुआ है। रजिस्टर सही है 25 पे, जी, x25 रजिस्टर रजिस्टर 25 में हमने स्टोर करवाया हुआ है, और इस रजिस्टर एड्रेस के 1 इंडेक्स पे 8 वैल्यू जो कि x1 से आ रही है, 8 वैल्यू ऐड करवा दो। स्टोर बाइट का मतलब है कि अब इस टाइम हम लोग एरे बना रहे हैं, मेमोरी के अंदर इंडेक्सिंग में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। आगे आगे एक और इंस्ट्रक्शन आएगी लोड बाइट। लोड बाइट का मतलब होता है अब उस एरे में से वैल्यू उठानी है, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो अब सर आपसे वाइवा के तौर पे भी अगर इनके पूछ लें कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर बाइट एंड लोड बाइट, तो भाई डिफरेंस इज दिस कि लोड बाइट जो होता है एरे में से वैल्यू को फैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टोर बाइट जो है वो एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये वाला सेशन भी हमारे पास एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट है, दूसरा सेशन भी आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, अच्छा चलें भाई, ये क्लियर है अब? जी 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 क्लियर है, मतलब हमें हर एरे के साथ ये सेम काम करना होगा क्या 10 टाइम्स? सेम काम करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये वाला काम जो है वो मैंने 10 दफा इंप्लीमेंट किया है। एक एरे, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आसानी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, सही है, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और अपने को प्रोसेस कर लेता हूँ। तो देखें इस मेमोरी में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8